फिर उसके बाद ब्रिजेश के घर वाले उसे तुरंत पास के ही गांव में ले गए, जहां एक तांत्रिक बाबा रहा करते हैं, और मैं भी उस समय उनके साथ ही था। और हम वहां जैसे ही पहुंचे तो तांत्रिक बाबा ने उसे देखकर जो हमें बताया, उससे तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने कहा इस लड़के को अब ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर साया डायन का है, उसी डायन का जो उस डायन कोट में है, और वो डायन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। बाबा की बात खत्म होते ही फिर ब्रिजेश के पिताजी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए तो ये आम बात है, आप तो ऐसे बहुत से लोगों को पहले ही ठीक कर चुके हैं। बाबा जी आप मेरी बेटी को भी ठीक कर दीजिए। फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, किसी भूत या फिर कोई आम डायन का साया होता तो मैं इसे ज़रूर ठीक कर देता, पर बेटा इस डायन कोट के डायन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके साए से इसे बचा पाना मेरे बस में नहीं। बाबा की सारी बात सुनने के बाद जब ब्रिजेश के घर वाले वहाँ से चले गए, पर मैं बाबा के पास ही रुका रहा, और सबके वहाँ से जाते ही मैं बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? फिर बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? फिर मैंने कहा, बाबा जी मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि उस डायन कोट में जो भी जाता है उसकी मौत हो जाती है। फिर ब्रिजेश वहाँ से रात में तो बिल्कुल ठीक ठाक आया, और सुबह होते ही उसके साथ यह सब हो गया। मतलब बाबा जी मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि उस डायन ने ब्रिजेश को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उससे उसने पहले तो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। फिर मेरी बात खत्म होते ही बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा वो डायन इस लड़के के जरिए किसी को अपने पास बुलाना चाहती है। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, बाबा वो किसको बुलाना चाहती है? फिर बाबा ने कहा, जिसकी वजह से वो डायन कोड बना है। फिर मैंने कहा, पर बाबा वो डायन कोड तो बहुत पुराना है, लगभग 500 या 600 साल पुराना तो होगा ही। क्या जिसकी वजह से वो डायन कोड बना है वो अभी भी जिंदा होगा? फिर बाबा ने कहा, ना, पर जिसकी वजह से वो डायन कोड बना है उसका आखिरी वंशज अभी भी जिंदा है, और उसको मारने के बाद ही उस डायन का बदला पूरा होगा, और तभी उस डायन कोड से उस डायन को मुक्ति मिलेगी। बाबा की बातें सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा ब्रिजेश की मदद से वो कैसे उस आखिरी वंशज तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसने तो ब्रिजेश को पहले ही पागल कर दिया है, तो ब्रिजेश कैसे उसकी मदद कर सकता है? फिर मेरी सारी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, वो तो वही जानती है कि वो ब्रिजेश की मदद कैसे लेगी। फिर मैंने कहा, बाबा उस जगह में ऐसा क्या हुआ था कि वो जगह डायन कोड बन गई, और उस आखिरी वंशज के पूर्वजों ने ऐसा क्या किया था उस डायन के साथ जो वो अभी तक आखिरी वंशज को ढूंढ रही है? मेरी सारी बात सुनने के बाद फिर बाबा ने कहा, तो सुनो बेटा, यह बात लगभग आज से 500 साल पहले की होगी। तुम्हारे उसी गांव में एक दिव्या नाम की लड़की रहा करती थी, और उसकी उम्र उस समय लगभग 21 या 22 साल की ही रही होगी। पर उसकी जो माँ थी वो गांव में जादू टोना किया करती थी। वैसे उस समय तो गांव में काफ़ी लोग थे जो जादू टोना करते थे, पर सब छुपकर करते थे। वैसे ही उसकी माँ भी छुपकर छोटे मोटे जादू टोना किया करती थी। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, पर बाबा वो सब जादू टोना छुपकर क्यों करते थे? मेरा मतलब है कोई कुछ भी करे, किसी को क्या? फिर बाबा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वो बेटा इसलिए क्योंकि वो सब काला जादू किया करते थे और भूतों और डायनों की पूजा करते थे। फिर बाबा को बीच में टोकते हुए मैंने कहा, पर बाबा भूतों और डायनों की पूजा करके किसी को क्या मिलेगा? मेरा मतलब है हम सब भगवान की पूजा करते हैं,
तो वो हमें सुख समृद्धि देते हैं, मगर भूत डायन जैसी चीज़ किसी को क्या दे सकती है। फिर बाबा ने कहा, यह जितने भी काले जादू वाले लोग होते हैं ना, वो सब भूत पिशाच या डायन की ही पूजा करते हैं, क्योंकि काला जादू लोगों का बुरा करने के लिए होता है और भगवान की पूजा से तो बस अच्छा ही होता है, किसी का बुरा नहीं। इसलिए वो सब भूतों और पिशाचों की पूजा करते हैं। वैसे ही एक दिन दिव्या की माँ, जहाँ भी डायन कोट है, वही डायन की पूजा कर रही थी। पर तभी यह बात गांव वालों को पता चल गई। फिर उसके बाद गांव के सभी लोग तुरंत वहां पहुंचे और तुरंत दिव्या की माँ को पकड़ लिया, जिसके बाद उन सब ने दिव्या के पूरे परिवार को उसी जगह पकड़ कर लाए।